इसकी धड़कन, जिले इसकी धड़कन, जाने इसकी धड़कन, जिले इसकी धड़कन, खुलते हैं इसके नए द्वार, नए द्वार, हो नए द्वार, हो नए द्वार। ओ यादें बुनता राहें चुनता, यादें बुनता राहें चुनता, ऐसा एक संसार, ऐसा एक संसार, खुलते हैं इसके नए द्वार, नए द्वार, नए द्वार, हो नए द्वार। अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म समारोह इफ्टेक 2008 के पहले दिन की स्क्रीनिंग शुरू हुई गांधी हॉल में। पहली प्रस्तुति बिरसा मुंडा के विद्रोह को समर्पित थी। अबुआ राज एटे जाना, रानी राज टुंडू जाना। आज हम ब्रिटिश रानी का वध कर दिए। आज से रानी राज समाप्त होता है और हमारा स्वराज शुरू होता है। ऑस्ट्रेलियन फिल्म एंडेंजर्ड की निर्देशक है ट्रेसी रिग्नी। Couldn't see myself being settled down with anyone who wasn't Aboriginal. I'd want to know that my partner will want to raise our kids to have all the same sort of stuff we had, and the whole family issue, extended family, knock around with your cousins and all that sort of stuff. I don't think you could really do that if you settled down with someone who didn't share the same sort of values. भारतीय प्रस्तुति पॉट ऑफ गोल्ड दीपा डोंडे द्वारा निर्देशित है। न तो किसी परम सत्ता ने पैदा की हैं और न ये ही भारतीय फिल्म है जिसके निर्देशक दिलीप मेंढे हैं। कलाएं मानव के उन आदिम पुरखों की संतानों ने पैदा की थीं जो जंगलों में रहते थे। जंगल ही उनकी जन्मभूमि थी, जंगल ही उनका बसेरा थे। पहाड़ों और नदियों के अंचल ही उनके विहार स्थल थे। ये आदि मानव जो 40 लाख वर्ष पहले आधुनिक शक्ल सूरत में सामने आता है, उसकी संतानों ने जो कलाएं पैदा की थीं, वही समस्त कलाओं का मूल स्रोत हैं।
छत्तीसगढ़ के हल्बा हल्बी जनजाति पर केंद्रित इस फिल्म का निर्देशन उर्मिला दुबे ने किया है। हल्बा हल्बी जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर, दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर में निवास करती है, लेकिन इनकी सबसे अधिक जनसंख्या बस्तर और दुर्ग में है। 1991 की जनगणना के अनुसार इनकी कुल जनसंख्या 2,74,628 है, जिनमें 85,824 केवल बस्तर में है। यह क्षेत्र एक ओर घने वन व पहाड़ियों से घिरा। फिल्में आधुनिक समय में अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। बहुत से विचार और विमर्शों को फिल्में जिस कलात्मक रूप में प्रदर्शित करती है, वो दर्शकों के लिए गहरा अनुभव होती है। इफ्टैक फिल्म समारोह दर्शकों के लिए अच्छी फिल्मों के रसास्वादन का अवसर लेकर आया है। इसमें मैंने फिल्में देखी। एक तो वो फीचर फिल्में जो हमें आमतौर पे देखने को नहीं मिलती हैं, मिस हो जाती हैं दूरदर्शन पे या फेस्टिवल्स में, वो यहाँ एट ए ग्लांस हमें देखने को मिल गई। चाहे वो मृग्या हो मृणाल सेन की, या समर हो श्याम बेनेगल की। श्याम बेनेगल की सारी फिल्में देखी थी, ये नहीं देखी थी, वो मिल गई। अंकुर रिवाइव हो गई। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी जो प्रयास है उसमें काफ़ी फिल्में अच्छी लगी, काफ़ी चीज़ें देखी उसमें। स्पेशली आईनॉक्स में देखना बहुत अच्छा अनुभव रहा। सर ये बताइए, आपने फॉरेन की कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी ट्राइबल्स पे बनी हुई है जो जी, और हमारे कंट्री में जो ट्राइबल्स पे फिल्म्स बनती है वो भी आपने देखी जी। दोनों में क्या डिफरेंस? अभी तकनीक का भी बहुत डिफरेंस है और वो विज़न भी अभी उतना डेवलप नहीं हो पाया है, ख़ास तौर से क्योंकि शायद प्रोत्साहन नहीं है या जो भी कारण रहे हों उनके, वो उस स्तर पे अभी नहीं पहुंच पाए हैं जो विदेशों की फिल्में बनती हैं, क्योंकि उनको वहाँ बहुत सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। वो बहुत गंभीरता से काम करते हैं और उनके पास संसाधन भी होते हैं, चाहे वो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के हों या डिस्कवरी के हों, या उसके अलावा भी डॉक्यूमेंटेशन को वो लोग बहुत महत्व देते हैं। हमारे यहाँ वो अभी कल्चर डेवलप नहीं हो पाया है, तो इस वजह से वो कमियाँ हैं। तो मैं उनको दोष नहीं दे रहा, विज़न फिर भी उसमें है, उसमें कहानी है, उसमें एंगल है। जनजातियों के जीवन की घटा बिखेरती छायाचित्र प्रदर्शनी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। आप यहाँ पे आए, आपने क्या क्या देखा? मुझे यहाँ पे जो ट्राइबल्स का उनकी संस्कृति वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। उनके कलर्स और उनका डांसिंग और उनका रहन सहन का तरीका वो मुझे बहुत पसंद है, और वही मैं देखने के लिए आई हूँ। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा करीब से देखने को मिल रहा है, तो सबसे अच्छी चीज़ ये लगी है। जो फोटोग्राफ्स जो इतने अच्छे, उनके इमोशंस इतने अच्छे हैं और इतने अच्छे उसमें कलर्स देखने को मिले हैं। ट्राइबल्स के वैसे भी कलर्स से वो फेमस ही है ट्राइबल्स, तो उनके जो कलर्स में और उनकी एकता के जो कलर हैं, जैसे वो कहीं ग्रुप में जाते हैं तो एक कलर में जाते हैं, वो लेडीज़ के कलर्स, वो कलर्स बहुत पसंद है। गांधी हॉल के मैदान में लगा बरगद का पेड़ एक और आकर्षण का केंद्र था लोगों का। इस बरगद की छां में ख्यात मील चित्रकार लाडोबाई को काम करते देखना हो या गोंड प्रधान चित्रकारी से रूबरू होना, इंदौर वासियों के लिए नया अनुभव था।
इन कलाओं से मिलने लोक नृत्यकों का दल भी इधर आ निकला। धीरे धीरे गांधी हॉल के मैदान में जनजातीय उत्सव के रंग खुलने लगे। मिलते हैं जो कदम राहें होती है हमदम आंखों में सपने पलते हैं, जोश नए मचलते हैं, ये बढ़ते कदम। बढ़ते कदम विविध भारती पर शनिवार शाम 6:30 से 7 और आकाशवाणी के अन्य केंद्रों से रविवार रात 8:30 से 9 बजे तक। बच्चों की पूरी पत्रिका पूरे जीवन के लिए। समझ झरोखा, वन्या प्रकाशन, राजीव गांधी भवन 35 श्यामला हिल्स, भोपाल। उम्मीदों की नगरी में बहे यहाँ, परों पे सपनों का जहाँ। सुने आसमां हम चले वहाँ, मुस्काए रंग जहाँ, उतारे दिन दिन अब शिक्षा से दूरी नहीं। नवी कक्षा में दाखिला लेने वाली बालिका को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मुफ्त साइकिल। सेहत की है नई चमक, खुशियों की है नई दमक, मुस्कानों के संग नए नए है ये रंग, मुस्कानों के संग। 1 रुपए में आयोडीन युक्त वन्या नमक मध्य प्रदेश के सभी अनुसूचित जनजातीय विकास खंडों में। अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म समारोह इफ्टेक 2008 के पहले दिन आइनॉक्स सिनेमा इंदौर के बाहर भी उत्सवी माहौल है। ये गोंड नृत्यकों का दल है जो आज मालवा की भूमि को अपने जीवन के उल्लास से सराबोर कर रहा है। ऋतु बदले या विवाह का मौसम आए, खेतों में नई फसल का आना हो या होना अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म समारोह का, वे इसी तरह खुशी व्यक्त करते हैं। नगाड़े की टिमकी की ध्वनियां हैं और खुशियों का मौसम है।
अंदर आइनॉक्स सिनेमा हॉल के 2 पर्दों पर स्क्रीनिंग चल रही थी विश्व की जनजातियों पर केंद्रित फिल्मों की, और लोग इसके रस में डूबते उतराते रहे। My name is Sauji Nath. I live in the village of Dhrangadra. निर्देशक एलेक्स गोल्डब्लम की फिल्म स्नेक चार्मर अमेरिकी निर्देशक की भारत में निर्मित फिल्म है। From Pali, the Madari moved a lot like nomads. They kept donkeys and camels. On top of the donkeys lay a blanket with pockets. Children sat on top of the camels. From town to town they went, staying a few days here and there like nomads. Slowly, 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 they came to a town called Bhuj. Stories arose of a magic snake called Bhujio Nag. The snake from Bhuj had a magical jewel on its head called a mani. The Bhujio Nag was very powerful.